बैतनियाह नाम के गांव में यीशु के 3 करीबी दोस्त रहते थे। वे थे लाजर और उसकी 2 बहनें मरियम और मार्था। एक दिन जब यीशु यरदन के उस पार था तो मरियम और मार्था ने उसे एक जरूरी खबर भेजी। लाजर बहुत बीमार है, तू जल्दी आ जा। मगर यीशु फौरन नहीं गया। वह 2 दिन वहीं रुका रहा और फिर उसने अपने चेलों से कहा, चलो हम बैतनियाह चलें। लाजर सो रहा है और मैं उसे जगाने जा रहा हूं। प्रेषितों ने कहा, अगर लाजर सो रहा है तो वह ठीक हो जाएगा। तब यीशु ने उन्हें साफ साफ बताया, लाजर मर चुका है। जब यीशु बैतनियाह पहुंचा तब तक लाजर को दफनाए 4 दिन हो चुके थे। बहुत सारे लोग मार्था और मरियम को दिलासा देने आए थे। जब मार्था ने सुना कि यीशु आया है तो वह फौरन उससे मिलने गई। उसने यीशु से कहा, प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। मार्था, क्या तू इस बात पर यकीन करती है? मार्था ने कहा, मुझे यकीन है कि जब मरे हुओं को जिंदा किया जाएगा तब वह जिंदा हो जाएगा। यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को जिंदा करने वाला और उन्हें जीवन देने वाला मैं ही हूं। फिर मार्था ने जाकर मरियम को बताया, यीशु आया है। मरियम भागकर यीशु के पास गई और उसके पीछे पीछे लोगों की भीड़ भी गई। मरियम यीशु के पैरों पर गिर पड़ी और रोती रही। उसने कहा, प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो आज हमारा भाई जिंदा होता। यीशु देख सकता था कि वह कितनी दुखी है और वह भी रो पड़ा। जब लोगों ने यीशु को रोते देखा तो उन्होंने कहा, देखो, यीशु लाजर से कितना प्यार करता था। मगर कुछ ने कहा, उसने अपने दोस्त की जान क्यों नहीं बचाई? इसके बाद यीशु ने क्या किया? यीशु कब्र के पास गया जिसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। उसने हुक्म दिया, पत्थर को हटाओ। मगर मार्था ने कहा, अब तक तो उसकी लाश में से बदबू आती होगी क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं। फिर भी उन्होंने पत्थर हटा दिया और यीशु ने प्रार्थना की, पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुनी है। मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है। फिर भी मैं इसलिए सबके सामने यह कह रहा हूं ताकि ये लोग जान लें कि तूने मुझे भेजा है। फिर उसने जोर से पुकारा, लाजर, बाहर आ जा। फिर हैरान कर देने वाली एक घटना घटी। लाजर कब्र में से बाहर आ गया। वह अब भी मलमल के कपड़ों में लिपटा हुआ था। यीशु ने कहा, इसे खोल दो और जाने दो।